माय डियर फ्रेंड, आज आपको दो न्यूली मैरिड कैंडिडेट्स का वीडियो अलग से मिलेगा। देखा होगा आपने शायद कि उनकी नई मैरिज के बाद में उनकी कुंडली कुछ ओपन हुई और उनको नई ज्वाइनिंग मिली, एक लोहिया में और दूसरा कैंडिडेट मैकेनिकल क्वालिटी में ज्वाइन किया काफ़ी लंबे समय से। ये दोनों जब कैंडिडेट मेरे पास में आए हैं तो मुझे याद है कि मैरिज के बाद में ये जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस करी इन्होंने, इसके पहले कम महसूस करी। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मैरिज कुछ जिम्मेदार ज़्यादा बनाती है तो ठीक है, मैरिज कर लीजिए। बट अब कंपनी से मैरिज के पीछे दूसरा एक पैरामीटर है। जब कंपनी से मैरिज करनी होती है तो कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है डस मस्ट बी मैच विद योर क्वालिटी एंड योर रिज्यूमे एंड योर प्रीवियस प्रोफाइल। कभी कभी कोरोना के बाद में कुछ लोगों के साथ में एक बड़ी ट्रेजिडी हुई, उसको कहिए। कुछ कंपनी छूट गई, किसी की फैमिली। मेरे पास में दो रीज़न सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो हमारा देश जो है जहाँ पे मदर फादर को रेस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पे एक बच्चा सोचता है कि हम अपने माँ बाप के पास में आकर के उनको केयरिंग कर पाएँ, ये फीलिंग बहुत डोमिनेटिंग है। और ये इंडिया ऐसे देशों में केवल देखी जा सकती है। बाहर के देशों में ये फीलिंग नहीं मिलेगी। जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं या उनकी केयरिंग के लिए कोई नहीं है तो उनको लोग किनारे ही डाल देते। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलने में जिन्होंने मदर फादर के साथ में, मैंने देखा है कि उनकी फीलिंग के लिए उनके लिए अपनी बड़ी जॉब छोड़ी, कानपुर ऐसी सिटी में आए और जो एस्पिरेशन है उनको कम करी। आज मेट्रोज़ में और बाहर के देशों में चीज़ें कम दिखाई देती हैं जब लोग अपने माँ बाप के लिए अपने को छोड़ के आएँ। मुझे लगता है कि हमारी संस्कार सोसाइटी उनके इस मिशन में बहुत मन से लगी हुई है और उनके लिए कुछ सलूशन देने में काम कर रही है। जिनकी फैमिली है, फैमिली के बाद में एक फैमिली को देखने का, उनके साथ रहने का जो सुकून है वो लोगों से कहीं ना कहीं छिन जाता है। अदर सिटी में जाते हैं, प्रोग्रेस होती है, खर्चे बढ़ते हैं, बट एक स्टेज के बाद में उनके पास में सेचुरेशन भी आता है कि अब हमारे पास में कुछ बचा नहीं है, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन कम होना स्टार्ट होता है, पैसा बढ़ रहा होता है, बार बार वो ऐसा खर्च भी हो रहा होता है। मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व के साथ इस बात के लिए कहते हैं कि दो जो रीज़न हैं लोगों की, फैमिली के रीज़न या कोरोना में लोगों के पास में या किसी रीज़न से वो घर पे आए और उनको वो पैकेज नहीं मिला, वो प्लेस नहीं मिला, वो जॉब नहीं मिली। mysurejob.com पोर्टल जो अपने छोटे तरीके से, हाई फाई तरीके से नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि आज मैंने देखा कि पोर्टल भी अच्छे खासे ओपन हो गए हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ भी जुड़ गई हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से काम कर भी रहे हैं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि हमने किसी का भी कट पेस्ट कोई मॉडल कॉपी नहीं किया। हमारा अपना एक मॉडल है कि क्या इंटरव्यू कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इंटरव्यू के बाद में ज्वाइनिंग कराना और ज्वाइनिंग के बाद में जो सैलरी आती है उसकी जो खुशी हमें, इन तीनों में अल्टीमेट हमारी रियलिटी क्या है। तो मुझे लगता है हम लोग ज्वाइनिंग को लेकर के जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो यूनिक मॉडल, और इसके लिए बहुत बहुत ईश्वर को भी धन्यवाद है कि उसने ऐसी इंस्पिरेशन दी, ऐसी अलग जगह कि हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और कई फैमिलीज़ को सपोर्ट मिला, कई न्यूली मैरिड लोगों को सपोर्ट मिला, कई माँ बाप को अपने बच्चों के साथ में रहने का सौभाग्य मिला। तो संस्कार सोसाइटी ने इनडायरेक्टली लोगों को जॉब दे करके एक बहुत बड़ा काम वो कर रही है और लोगों के अंदर में खुशी मिल रही है। अब ये एक अलग बात है, कानपुर में 3 से 4 कैटेगरी की कंपनीज़ हैं। A+ कैटेगरी कंपनी, A, B, C कैटेगरी कंपनी, कोई C कैटेगरी से A में आया, A+ में आया, कोई B से A+ कैटेगरी कंपनी में आया, पैकेज में आया, कुछ को जानकारी ही नहीं मिली आया। मैं आप सबको इनवाइट करूँगा कि प्लीज़ एक बार विज़िट करिए, लोगों में शेयर करिए। शायद उस खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएँ जब एक फैमिली को अपनी फैमिली में रहते हुए जॉब मिलती है, अपना खर्चा वो खुद निकालते हैं, फैमिली का खर्चा निकाल देते हैं। एक कुछ गलतियां लोगों ने कर दी, इसी बीच में कुछ लोगों ने कुछ गलत कंपनियां ज्वाइन कर ली, कुछ उनको नहीं मिली, जब जॉब नहीं थी कुछ भी करने लग गए। उनके लिए संस्कार सोसाइटी का अलग तरीके से मदद करने के लिए रेडी है। बट फेथ बनाना, फिज़िकल विजिट करना, मिलना, इसको हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। चॉइस इज़ योर, कि आप चुनते हैं, आप अपने पुराने नज़रिए से देखते हैं कि आप उसी से देखते हैं। मैं थोड़ी सी आज बात अलग हट के आपसे कर रहा हूँ कि मुझे खुशी भी मिलती है। और एक बात ज़रूर देखिए, 2 तरीके के माइंड है, एक है फिक्स माइंड, एक है ग्रोथ माइंड। आप कौन सी पर्सनालिटी है? फिक्स माइंड का मतलब यही है कि आप फिक्स तरीके से सोचते चले आ रहे हैं। देखते हैं उनको फेथ भी कम होता है, उनको डाउट भी ज़्यादा होते हैं,
क्वेश्चंस भी ज़्यादा करते हैं और कहते हैं कहीं कुछ है नहीं। एक ग्रोथ वाले माइंड वाले जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं, उनको सॉल्यूशंस दिखते हैं, उनको प्रॉब्लम कम दिखती हैं, वो ले करके आगे बढ़ते हैं और उनके सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। आज जब जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसने कहा था सर मैं चाह रहा था कि मेरा इंजेक्टो में हो जाए। हम कहा जो सोचा तुमने हो गया। ग्रोथ वाला जो माइंड होगा वो प्रॉब्लम नहीं कहेगा, दूसरे की बातों को कमी, दूसरे के चीज़ों को केवल कमी नहीं बताएगा, उसका ग्रोथ वाला माइंड होगा, सॉल्यूशंस की ओर काम करेगा, फिक्स माइंड नहीं होगा। आप अगर ग्रोथ वाला माइंड आपके साथ में है तो आप एक बार सर्च करिए ग्रोथ माइंड और फिक्स माइंड से क्या मतलब है। फिक्स माइंड का मतलब एक डेफिनेट पैटर्न से लेकर के बस काम कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, आगे ग्रोथ का नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि सब कुछ अपने आप होता है, होता चला आएगा। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि आओ कर्म करें, ग्रोथ देखें, कैसे कैसे आगे बढ़ करके काम करें, क्या और सलूशन निकालें, हमें निराश नहीं होना। ग्रोथ वाला माइंड नहीं है। अगर ग्रोथ वाला माइंड नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। आपको कमियां दिखेंगी, कंप्लेंट्स दिखेंगी, बट आपका ग्रोथ नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आज इसी उम्मीद के साथ में कि आपका ग्रोथ माइंड वाले कैंडिडेट आप हैं, पर्सनालिटी आपकी वैसी है, उसके हिसाब से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज श्रीहंस में जो एक कंपनीज में आया, जीएम इंडस्ट्रियल सेल्स नंबर 1 प्रोफाइल, नंबर 2 असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेल्स, 70 का पैकेज फर्स्ट प्रोफाइल में, 50 तक का पैकेज सेकंड प्रोफाइल में, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव 25, मेल फीमेल पीए टू डायरेक्टर 30। अब डायरेक्टर पीए मेल में जिनका ड्राफ्टिंग स्किल्स, उनकी बातों को समझने का स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिस प्रोफाइल में जो लोग चाहते हों उनके लिए इस प्रोफाइल में कोई कमी है। इंडस्ट्रियल सेल्स में तो सीनियर जितने भी हैं, बीच वाले जितने भी असिस्टेंट मैनेजर सेल्स के हैं, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उन सब तीनों के लिए ये प्रोफाइल है। श्रीहंस एनर्जी में एक और नई प्रोफाइल आई है, परचेज मैनेजर, परचेज एग्जीक्यूटिव। आपने इंजीनियरिंग कंपनी में कहीं कुछ परचेज देखा हो तो 35 तक का पैकेज है। महावीर स्पिन फैब में कल इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ से हुए। मगरवाड़ा में 5 ईयर एक्सपीरियंस HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव, 2 प्रोफाइल है, 70 तक का पैकेज है। वीके पैकवेल में रॉ मटेरियल परचेज हेड, डिजिटल मार्केटिंग हेड, ई कॉमर्स हेड, 80 तक का पैकेज है। लोहिया ग्रुप में पेंटर, फिटर, लूम ऑपरेटर, HR एग्जीक्यूटिव। चौबेपुर में लोहिया ग्रुप में अलग से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए ये अलग से प्रोफाइल है, पेंटर, फिटर, लूम ऑपरेटर, HR एग्जीक्यूटिव। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मर्चेंडाइजर फॉर लेडीज़ गारमेंट, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, इंटरनेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव, कारपेट ट्रेनर। हमारे यहाँ से कई लोग फाइनलिस्ट में हुए हैं इस वीक में, कई लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, उन सब का फाइनलाइजेशन 1 वीक में चल रहा है। जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू सुपर हाउस में दिया है उन सबको ये एडवाइस की जाती है कि आप एक मैसेज ज़रूर भेज दें, आपने इस डेट को इस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया है, तो आपकी रिपोर्ट और आपकी फीडबैक ली जा चुकी होगी। कुछ लोगों ने जो इंटरव्यू दिया था उनकी फीडबैक आज आ भी गई है, और जिन कैंडिडेट की जो फीडबैक आई अगर वो उसमें वर्क कर लेंगे तो फाइनलाइजेशन का जो राउंड है शायद वो कल परसों में होना है, उनके लिए फ़ायदा मिल जाएगा। तो सुपर हाउस में जिन लोगों ने भी दिया है वो एक बार फीडबैक के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑफिस में ज़रूर करें और समझें। सुपर हाउस में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, ऑडिट असिस्टेंट, 30 तक का पैकेज, 20 तक का पैकेज। सुपर हाउस में रिटेल सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन गारमेंट, प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री के जितने लोग भी हैं वो सब इसमें, प्रोडक्शन का जिनको भी एक्सपीरियंस है वो इमीडिएट इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोटोमैक पंप में सीनियर मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, सीनियर इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल अभी अर्जेंट हैं, जिनमें आप 80-35 का पैकेज है। ट्राइडेंट टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियर, फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियर एक्सपीरियंस इन मशीन शॉप, HR एग्जीक्यूटिव, टर्नर, VMC, HMC ऑपरेटर, 70 तक का पैकेज इसमें भी है। रामा हॉस्पिटल में IT सपोर्ट इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, IT मैनेजर, 70 तक का पैकेज है। मिर्जा इंटरनेशनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ PLC ऑटोमेशन, 40, इलेक्ट्रीशियन 15 तक का पैकेज है। ये सारी प्रोफाइल आपकी हाई प्रोफाइल पैकेज की हैं, इनको बिना हल्के में लिए आगे बढ़ जाइए और एकदम से अटैक करिए और इमीडिएट रिजल्ट पाइए। डेफिनेटली अगर आप आगे जाएंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे, अपने आप से चल करके नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com।